नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। शिव आदि गुरु है, वर्तमान सद्गुरु ही शिव है। वर्तमान सद्गुरु की शरण में जाने से ही राम की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर भगवान का जटा योग का प्रतीक है। योग का तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार से है, न कि कोई शारीरिक व्यायाम। भगवान शंकर की जटा से जो गंगा जी निकली है, उसका आध्यात्मिक आशय ज्ञान ही गंगा है, न कि कोई बाहरी नदी। ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। ऐसे ही अनगिनत आध्यात्मिक गूढ़ प्रश्नों का समाधान किए श्री सोहम महाराज जी, जो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान यथार्थ गीता के प्रणेता, समय के तत्व दृष्टा महापुरुष परमहंस अनंत विभूषित करुणा निधान स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं। आइए श्रवण करें मोक्षप्रद अमृतवाणी। कैमरा मैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। महाराज जी, शंकर भगवान का शिव ही आप कह रहे हैं सदगुरु है, तो शंकर भगवान के गले में सर्प है, मयूर है और मयूर नहीं है, वो नरमुंडों की माला उसमें भगवान की, वही मैं बता रहा हूँ। विभूति है, ये सब क्या क्या थोड़ा तो व्याख्या शॉर्टकट में महाराज जी सबको कर दीजिए। भगवान शिव की जो बड़ी जटाएं दिखाया गया है, भगवान शिव हिमालय में बैठे हैं, जटाएं हैं। जटा योग का प्रतीक है। योग का मतलब शारीरिक व्यायाम जो चल रहा समाज में योगा इंस्टीट्यूट, वो नहीं। योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना, कनेक्ट होना। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो प्रक्रिया है और उसका जो शास्त्र, जो विधि है, वो सृष्टि का आदि योग शास्त्र है गीता, जिसका भाष्य यथार्थ गीता गुरुदेव भगवान की यह ईश्वरी भाष्य है, ईश्वर के आदेश पर है। तो यथार्थ गीता आप पढ़ लेंगे तो आप योग क्या है, योग की साधना पद्धति, कैसे ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए क्या क्या मंत्र, जब कौन सृष्टि का आदि जो मंत्र है वो ओम है, जिसमें सबसे अधिक महापुरुषों ने ओम का जप किया है। उसी को हिंदी में राम कहा गया। जो अर्थ संस्कृत में है रमन्ते योगिने अस्मिन् स राम की जो बात कहा गया है, वही अर्थ ओम का है। ओम वो अविनाशी परमात्मा जिसका निवास हमारे हृदय में है। तो उस ब्रह्म का, उस परचाया के नाम ओमेते काक्षर ब्रह्म व्यारण मनुस्मरण यह प्रयाति तेजन देह हम सयाति परमाम गति। नरमुंड भी है महाराज, विभूति भी है, मयूर भी, सांप भी है। तो योग की जानकारी के लिए योग शास्त्र आप समझ लेंगे, गीता, यथार्थ गीता। और जटा योग का प्रतीक है। योग की जागृति वर्तमान शिव स्वरूप महापुरुष की कृपा से होती है, इसलिए बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई गई हैं। और जटाओं में गंगा जी की धारा दिखाया गया है। गंगा की जो महिमा है, बाहर तो एक भारत की राष्ट्रीय नदी है, एक पवित्र नदी का नाम गंगा है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान तत्व में ज्ञान ही गंगा है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। योग का आचरण आप करेंगे, योग साधना पद्धति का आप अभ्यास करेंगे तो ज्ञान रूपी गंगा, ईश्वरी जानकारी, बाहरी ये पढ़ाई इतिहास भूगोल वाली जानकारी नहीं। आपका आत्मा का, चेतना का क्या स्तर है, आपके लिए साधना कैसे करनी है, क्या करना, क्या आपके लिए आवश्यकता है, तो ये ईश्वरी जानकारी का नाम ज्ञान है और उसी को गंगा कहा गया है। तो ये शिव के जटाओं में गंगा जी रहती हैं। और बाहर तो एक जे गंगा जल आन चढ़ी सुसायुज मुक्त निरपई हैं, सावन के महीने में सब लोग गंगा जल चढ़ा रहे हैं। सब जा करके रामेश्वरम में बताया कि जो 1 लोटा जल चढ़ा देगा, और आजकल तो नारा कोई लगा रहे हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो ऐसा समस्याओं का हल है, लेकिन कब आपको वह योग रूपी जो जटा है, योग की जानकारी, योग साधना पद्धति आप करेंगे तो ज्ञान रूपी गंगा, ईश्वरी जानकारी के अनुसार साधना करते करते जब संस्कारों का निर्मूलन होगा, साधना की जब ऊपर आकाशा में पहुंचेंगे, तब समस्याओं का हल हो। संस्कारों के रहते रहते दुख संस्कारों का संकलन मनुष्य के आपके अंतराल में है, और आप चाहो कि परमानंदित हो जाओ, नहीं हो सकते। जैसा संस्कार वैसी स्मृति, वैसी आपकी परिस्थिति आपके सामने होगी। तो वो समस्याओं का हल योग से ही है, योग साधना पद्धति, योग का आचरण करने से ही है। तो वह योग की जागृति शिव स्वरूप महापुरुष के माध्यम से है। इसलिए भगवान शिव के जटाओं में गंगा जटा दिखाई गई बड़ी बड़ी। तो योग का प्रतीक है। आध्यात्मिक योग की जागृति, योग शास्त्रों की व्याख्या शिव स्वरूप महापुरुष ही, सदगुरु ही वास्तविक में यथार्थ में कर सकते हैं। जागृति है, चूँकि एक स्वानुभूति है। योग एक स्वानुभूति का नाम है, बाहरी एक्सरसाइज का नाम योग नहीं है। जो इंटरनेशनल योगा देव वगैरह चला रहे हैं, वो एक्सरसाइज के स्वस्थ रखने का तरीका हो सकता है। पूरे शरीर महाराज विभूति जो लगी रहती है उसका क्या? तो
और गंगा जो है योग को बताया गया कि जटाओं में गंगा जी रहती हैं भगवान शिव के, तो ज्ञान को गंगा कहा गया है। और ये गंगा जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाने का मतलब ज्ञान, जो ईश्वरीय जानकारी या अनुभूति हो रही है उसको समर्पित करके, सदगुरु जो रूपी शिव हैं उनके प्रति समर्पित होकर के, समर्पण का मतलब समर्पण, मतलब जैसा चाह रहे हैं, जैसा ईश्वरीय आदेश अंतर जगत से सदगुरु जो बता रहे हैं उसके आदेश का अच्छा सा पालन करते हुए मम दर्शन फल पर अनुपा जीव पावनी सहज स्वरूपा भगवान ने बताया। तो वो सदगुरु की ध्यान मूलम गुरु मूर्ति की जो बात है, सदगुरु रूपी शिव का ही ध्यान करना होता है। तो ध्यान करते करते जब चित्त जब संपूर्ण इच्छाओं कामना वासनाओं से रहित सम निर्दोष हो जाए, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते सीता, सम और निर्दोष मन को करना पड़ता है। तो समर्पण वहाँ ईश्वरीय जानकारी की पराकाष्ठा में वो समर्पण पूर्वपेण हो पाता है। तो ये गंगा जल चढ़ाना मतलब ये भक्ति रूपी जल, भक्ति के साथ योग का आचरण करने का नाम ये है गंगा जल को चढ़ाना। साधना की पराकाष्ठा में ये पूर्वपेण समर्पण हो पाता है। और जलाभिषेक हो गया। और ये दूध चढ़ाने का मतलब संत हंस गुण ग्रही परिहरि बार विकार, ईश्वरी गुणों को ग्रहण करना, ईश्वरी गुणों को धारण करना, पॉजिटिव एनर्जी को अपने हृदय में संग्रहित करना, दैवी संपत्ति का अर्जन करना, ये है दूध का चढ़ाना। जलाभिषेक जो है ईश्वरी गुणों का जो विवेक वैराग समदम त्याग तितिक्षा का आप अभ्यास करेंगे, दैवी गुणों को अर्जन करेंगे, तो ये आपके जीवन साधक के हृदय में जब सदगुरु इकट्ठा होंगे तो ये जो शिव हैं उनका अभिषेक होता चला जाएगा। हैं भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो उनका स्वरूप का ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, संयम करेंगे, तो उनकी अनुकूलता मिलती जाएगी। ये है जलाभिषेक और दूध का चढ़ाना। तो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा ध्यान का प्रतीक है, बेल भाव रूपी जो भांग कोई चढ़ाते हैं, ज्ञान रूपी गांजा है। तो ज्ञान और भगवान शिव का जो आहार बताया गया, बाहर धतूरा भांग गांजा का खाने का नाम नहीं है, भाव के साथ श्रद्धा के साथ ध्यान भी धतूरा है। ध्यान जो धरते जाएंगे तो शिव का स्वरूप साधक के हृदय में वो बनता जाएगा। शिव का स्वरूप मानस में दो स्वरूप है शिव का, एक तो संहार करने वाली जो प्रशक्ति है परमात्मा की, उसको भी शिव कहा गया। और संहार के पश्चात, संस्कारों के संहार के पश्चात जो नरमुंडों की माला सावन का महत्व जो बता रहे हैं, माता पार्वती ने 107 जन्मों तक भगवान शिव के लिए तपस्या किया था। इसलिए जो माला में 108 दाने जो हैं, 108 जन्म तक तपस्या करने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। सावन के महीने में बेलपत्र वगैरह खा करके तपस्या किया था, इसलिए बेलपत्र लोग चढ़ाते हैं भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए। और 108 दाने की जो माला रुद्राक्ष पहनते हैं। रुद्र अक्ष मतलब दृष्टि, शिव की जो दृष्टि है, त्रिकालज्ञ दृष्टि है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान जो है, उनके स्वरूप का ध्यान करने से श्री गुरु पद्मनाभ मनगंज ज्योति समृद्ध दिव्य दृष्टि होती। तो ये राज जी सावन महीना चल रहा है, भगवान शिव की पूजा होती है इसमें। हाँ, तो शिव भगवान सदगुरु क्या है सावन भर का ये पर्व? देखिए अभी गुरु पूर्णिमा समाप्त हुआ है, आषाढ़ की जो गुरु पूर्णिमा मनाया गया। तो शिव सावन जो स्टार्टिंग है, इसमें सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पूरे महीने में की जाती है, पूरे देश में की जाती है। लेकिन शिव की जो महिमा है रामचरितमानस में जो बताया गया है, वह शिव भगवान शिव आज सदगुरु हैं, आदि योगेश्वर हैं। योग अनादि है, लेकिन योग मनुष्य मात्र के लिए सुलभ कराया था तो भगवान शिव ने। तो लेकिन वर्तमान समय में योग की जो महिमा को जानने के लिए, क्योंकि योग एक जागृति है, शिव का जो महिमा है मानस में कि बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम, सदगुरु ही शिव होते हैं। लेकिन वो एक स्थिति विशेष है। आदि शंकराचार्य ने बताया, मुझसे पूछा गया कि पूजनीय संसार में पूजनीय कौन है, तो बताया कि शिव तत्वनिष्ठा का पूजनीय, तो बताया कि शिव तत्वनिष्ठा, उस शिव तत्व में जो प्रतिष्ठित है वह महापुरुष पूजनीय है। तो बाहरी एक जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग है, या गांव-गांव में जो भगवान शिव की जो पूजा हो रही है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप है। भगवान शिव का जो स्वरूप है, आप फोटो में जो देख रहे हैं कि भगवान शिव हिमालय में बैठे हैं, बड़ी बड़ी जटाएँ हैं, और जटाओं से गंगा जी की धारा निकल रही है, और माथे पर दूजा का चंद्रमा, गले में
नरमुंडों की माला और सर्पों का जनेऊ, सर्पों का ही आभूषण भगवान शिव बाघंबर पहने हुए हैं। तो ये आध्यात्मिक रूपक है। ये एक भगवान शिव का जो स्वरूप है, जो फोटो में देख रहे हैं, वह एक योगी का स्वरूप है। योगी का मतलब ईश्वर से कनेक्टेड, ईश्वर से जुड़ा हुआ महापुरुष। ये ऐसा संत, ऐसा महापुरुष जिनके हृदय में परमात्मा का वास है। इन्होंने अद्भुत परमात्मा को विदित कर लिया है। और शिव भूतनाथ कहे जाते हैं। भूत मतलब जीवित प्राणी, संपूर्ण भूत प्राणियों का जो शरणस्थली, संपूर्ण समस्याओं का समाधान, संपूर्ण दुखों से मुक्ति पाने का तरीका कम से कम समय में भगवान शिव की शरणागति बताया गया है। लेकिन वो शरणागति वर्तमान, पूर्व के तो आदि गुरु हैं, आज सदगुरु योगेश्वर के रूप में हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो तत्वदर्शी संत हैं उनको ही शिव कहा गया है। तो अगर आपको शिव की पूजा करनी है, शिव की महिमा का गान जो किया गया है मानस में कि जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाऊँ मन भक्ति हमारी। भगवान शिव की कृपा न हो तो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात सदगुरु अगर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तो आत्मिक जागृति, ईश्वरीय अनुभूति और संस्कारों का जो निर्मूल करके उस परम तत्व का साक्षात्कार आज तक किसी ने किया ही नहीं। चाहे बड़े बड़े अवतारी पुरुष हुए, भगवान राम गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान कृष्ण भी गुरु संदीप ऋषि के आश्रम में जा करके 64 दिन तक विद्या अध्ययन किए। और भगवान बुद्ध जो अवतारी की श्रेणी में इनको भी माना गया, वो भी उनके दो गुरु भले ही तत्वदर्शी महापुरुष नहीं थे, लेकिन समकक्ष की अवस्था वाले अलार कारम और रामपुत्र रुद्रक, इनके भी दो गुरु उन्होंने बनाया। फिर लास्ट की पराकाष्ठा में उन्होंने उस तत्व को विदित किया। तो पूरे विश्व में आज तक जितने भी महापुरुष हुए, बिना गुरु के, सदगुरु के किसी का मोक्ष मुक्ति कल्याण हुआ नहीं। हाँ, ये है कि संख्या उनकी बहुत अल्प है, हर कोई सदगुरु नहीं हो सकता। और संत विशुद्ध मिले परते ही राम कृपा कर चितवागे हैं। भगवान की जब बड़ी असीम कृपा होती है तब जाके विशुद्ध संत मिलते हैं। और संत या सदगुरु केवल भेष का नाम नहीं, कुछ कपड़ा, दाढ़ी, बाल और सफ़ेद, लाल, पीला, नीला पहन लिया वो सदगुरु हो गया। वह है त्याग, तपस्या, साधना के द्वारा उसकी पराकाष्ठा में पाई गई एक डिवाइन टैलेंट, डिवाइन एक जो एनर्जी है, उससे सत्य में प्रतिष्ठित, सत्य का साक्षात्कार जो कर चुके हैं उनको संत कहा गया, सदगुरु कहा गया। मतलब परमात्मा का ही प्रतिबिंब। अगर सदगुरु वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तो भगवान नाम की सत्ता समान मनुष्य के लिए नहीं। भगवान कण में, जरे जरे में जो बताया गया शास्त्रों में, वो वर्तमान में अगर आप ईश्वर को अनुभूति करना चाहते हैं। और इच्छित फल भी शिव अवराधे, लहन कोट जोग जब साधे। मनवांछित जो फल है पूर्व के तीर्थ में या कहीं भी आप जाके कर रहे हैं, पूर्व महापुरुष के जगह पर शिवलिंग रखा हुआ है, शिव पिंडी रखी हुई है, जलाभिषेक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो काले फलंती तीर्थानी, उन स्थानों पर जाएंगे तो कुछ समय पा करके आपको फल आपका श्रद्धा के अनुसार मिलेगा। लेकिन सद्ध साधु समागम, संत जो साधु मतलब जिन्होंने परम तत्व परमात्मा को विदित कर लिया, साध लिया है, उनका दर्शन, आशीर्वाद तत्काल फल देने वाला होता है। तो शिव की पूजा जो है केवल मंदिरों में जाकर के जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। वो तो एक परंपरा है जो प्राइमरी लेवल वालों के लिए, जो वर्तमान तत्वदर्शी के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूर्व के तीर्थों में आप जाना, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। महाराज जी, स्वामी जी के माध्यम से सदगुरु की क्या व्याख्या है? तो सदगुरु का वही चीज़ मानस में स्वामी जी बताया, शिव आदि सदगुरु हैं। और जैसा कि जो स्वरूप मानस में जो फोटो में आप देख रहे हैं, जहाँ तहाँ लगा हुआ है, शिव माथे पर द्वितीय का जो चंद्रमा है, मन का प्रतीक। मन को द्वैत जो है, सबका मन टेढ़ा है, भगवान के भजन भक्ति यदि नहीं रहना चाहता, तो जो भी मन को शांत करना चाहते हैं, मन में तमाम इच्छाओं, कामना, वासनाओं का जो बाउंडर चल रहा है, उसको शांत करने के लिए वर्तमान में पहनते हैं। उसका मतलब पार्वती जी के 108 जन्मों की तपस्या का प्रतीक के रूप में है। नरमुंडों की माला भगवान शिव पहनते हैं। जो माया रूपी नारी से जो उपराम हो गए सब साधक, उनके मन मस्तिष्क को सदगुरु रूपी शिव जो अपने उनके मन मस्तिष्क को पकड़ के रखते हैं, उनकी गतिविधि पर पूरी तरह उनकी नज़र रहती है। और संशय सर्व का प्रतीक है। संस्कारों का निर्मूलन सदगुरु रूपी शिव के द्वारा होता है। और बाघंबर भगवान शिव पहने हैं। प्रकृति से निर्भर रहने की जो क्षमता है वो सदगुरु के पास होते हैं। मुक्तम किम लक्षणम निर्भयम। मुक्त महापुरुष का विशेष लक्षण होता है कि निर्भय होते हैं। संसार प्रकृति में भय होता है
लेकिन परमात्मा में नहीं। परमात्मा तत्व में जो विस्थित हो गए वही निर्भय रहते हैं। इसलिए भगवान शिव का जो वस्त्र है वो बाघंबर है और मृगछाल पर बैठते हैं। मानसिक उनका पूर्व पेड़ मन का निरोध और निरोध मन का भी विलय परमात्मा में हो गया होता है। इसलिए मन परमात्मा में लीन हो जाता है ऐसे महापुरुष का। इसलिए भगवान शिव मृगछाल पर बैठते हैं और भगवान शिव की सवारी बैल है। बैल धर्म का प्रतीक है और प्रत्येक महापुरुषों का मेन कार्य क्षेत्र धर्म की स्थापना करना, धर्म की व्याख्या और धर्म की जागृति। धर्मस्तत्व निहते गुहायाम महाजनों गता सपंथा। तो ये जो चीज़ है हिमालय अचल ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान शिव हिमालय में बैठे हैं। कैलाश महाराज जी, कैलाश का काया का स्वरूप, काया का विलास, काया में ही परमात्मा स्वरूप में ही वो रमण करते हैं। उनकी रहनी आकाशवत होती है और काशी में भी निवास बताया गया, काया ही काशी है। तो ये सब चीज़ कुल मिलाकर के ये भगवान शिव का जो स्वरूप है, एक योगी एक सद्गुरु का स्वरूप है। और उस स्वरूप को जानने के लिए ऐसे शिव का ही बिना कृपा के बिना परमात्मा की प्राप्ति आज तक किसी ने किया नहीं। और सावन की जो महत्ता है इसका मतलब है कि सावन में शरणागत होना, पैर धो सद्गुरु के पीना, साफ हो जब तोहरा सीना, तब रंग तब रहनी का दीना। बारामासी में परमहंस महाराज जी को उतरा था। तो सद्गुरु के चरणों का ध्यान और पूजन, ये है शिवलिंग। शिवलिंग लिंग मतलब चिन्ह, और ज्योतिर्मय परमात्मा एक है, एक परमात्मा की उपासना करिए, यही अर्थ होता है शिवलिंग का। बाहर 14 ज्योतिर्लिंग का जो महत्ता है, 5 जो कर्म इंद्रिया, 5 जो ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि को जो सिमट करके और ज्योतिर्मय परमात्मा को जो विदित कर लेता है वह संसार में पूजनीय हो जाता है। इसलिए कहा पूजनीय शिव तत्वनिष्ठा। शिव की महिमा अनादिकालों से है, पूर्व में था, आज है, भविष्य में भी रहेगा। हाँ, परमात्मा की जो जागृति अनुभूति के लिए जैसे मोबाइल से बात करने के लिए नेटवर्क जरूरी है, वैसे शिव तत्व जो स्थित महापुरुष हैं उनके नेटवर्क में जब तक आप श्रद्धा से नहीं कनेक्ट होंगे तब तक वो आध्यात्मिक मोबाइल एक्टिवेट नहीं होगा। और संसार का जो दुख समस्या है उसका निर्मूल, उसका समाधान सद्गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये संभव हो जाता है। इसलिए शिव पूजनीय है और एक सद्गुरु का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप। लोग से सद्गुरुदेव भगवान की